जो कैबिन क्रू होता है उन्हीं का काम होता है पूरे एरोप्लेन को मैनेज करना। जो पैसेंजर्स आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी और उनके सर्विस का ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा आप एक सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, क्योंकि एरोप्लेन जब आपका 40,000 फीट पर उड़ता है, वहाँ पे ना हॉस्पिटल्स होते हैं, ना वहाँ रेस्टोरेंट्स होते हैं, ना वो कोई शॉप्स होती है। वहाँ उनके लिए जो होता है वो होता है कैबिन क्रू। वहाँ जितनी भी सुविधाएं एरोप्लेन में अवेलेबल होती हैं वो सिर्फ कैबिन क्रू को पता होता है कि मुझे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। आप वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ एवरी डे आप ट्रैवल करते हैं। जैसे मैं खुद 10 साल का मेरा करियर रहा है अभी तक एविएशन के साथ। मैंने इतने सारे लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, अलग अलग देश के लोगों से मिल चुकी हूँ। होता ये है कि कल्चर अलग होता है लेकिन इंसान अंदर से सब सेम होते हैं। हर कोई इमोशनल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। हो सकता है आपके साथ कोई 80 साल के लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, 2 साल का बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है, 40 साल 80 60 साल वाले लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। आजकल हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि 15 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, राइट। तो जब आप एरोप्लेन में हैं वहाँ पे अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको हार्ट अटैक आया है या आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो वहाँ हॉस्पिटल तक जाने के लिए भी प्लेन को नीचे आने में आधे घंटे का समय तो लगता है। तब तक कैबिन क्रू ही होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, जो उनको फर्स्ट एडर बन के एक सपोर्ट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक डी फ्लाई में भी हम प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ताकि ये सारी टेक्निक्स वो सीख लें और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें जब वो एरोप्लेन में काम कर रहे हैं। हो सकता है जब आप एरोप्लेन में हैं कभी किसी भी पार्ट में वहाँ पे आग लग जाए, आपके पास वहाँ बॉयलर्स होते हैं जिसमें गर्म पानी भी आता है, उसमें भी आग लगने की संभावना होती है। तो अगर बॉयलर में भी आग लगी तो वहाँ पे कैबिन क्रू ही होता है जिससे पता होता है कि मुझे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करके किस तरह से इस आग को बुझाना है। आप सेलिब्रिटीज़ को वहाँ मिलते हो, एवरी डे कोई ना कोई सेलिब्रिटी आपकी फ़्लाइट में आता है। वो लोग रियल लाइफ हीरो होते हैं बट आप एक रियल लाइफ हीरो वहाँ पे हो। एक और चीज़ है कि हम सैलरी के बारे में हमेशा सोचते हैं कि हम जिस जॉब में जा रहे हैं वहाँ हमें सैलरी कितनी मिलेगी, पर ये एक ऐसी जॉब है जहाँ सैलरी तो आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके अलावा जो आपको सुविधाएं एयरलाइन देती है, जैसे आपको मेडिकल सुविधाएं हैं, आपको आने जाने के लिए कैब की सुविधाएं, जितनी सेफ्टी आपको इस जॉब में है आई थिंक और किसी जॉब में नहीं है। हाँ मैम, मेरा पहला प्रश्न यही था कि जब भी मैं किसी भी अभिभावक से मिलता हूँ, किसी भी पेरेंट्स से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो सबसे पहले उनका प्रश्न यही होता है, आज शिक्षक भी बैठे, उनका भी यही कहना है कि मेरे बच्चों में शक्ति, क्षमता, योग्यता व औकात की कमियाँ नहीं हैं। पर जहाँ 8 साल, 2 साल और 10 साल की बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ इतने हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रीज़ में बच्चियों की सुरक्षा के क्या पैमाने हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से सेफ्टी को वहाँ जांचा और आपके विचार क्या हैं सेफ्टी को लेकर बच्चियों के लिए। डेफिनेटली सर, जब अगर आप खुद एक सेफ्टी ऑफिसर फ्लाइट में हो तो जब आप ग्राउंड पे होते हो एयरलाइन आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप अगर एयरलाइन स्टाफ हो आप हमेशा यूनिफॉर्म में ही एयरलाइन आपके एयरपोर्ट में जाते हो, राइट। चाहे आप ग्राउंड में काम करें चाहे आप एरोप्लेन में काम करें, हर स्टाफ को यूनिफॉर्म में ही जाना होता है। तो जब आप यूनिफॉर्म में होते हो कहीं ना कहीं आप उस एयरलाइन की आइडेंटिटी हो, आप उसका फेस हो, राइट। तो आपकी सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी होती है। आपको कैब की सुविधा तो है जिसमें आपके लिए सीआरपीएफ का जवान भी आपकी सुरक्षा के लिए बैठ के आता है। उसके अलावा एयरपोर्ट आप देखते ही इतने सारे गार्ड से हमेशा घिरा हुआ होता है। तो जब आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सेफ इंडस्ट्री है ये काम करने के लिए। मतलब जब आप कैबिन क्रू भी हैं, जैसे मैंने अपने करियर में मैं 85 देश अभी तक घूम चुकी हूँ और बहुत सारी जगह जब हम लेओवर पे जाते थे तो वहाँ हमें होटल्स और हर चीज़ कंपनी ने ही प्रोवाइड की है। बट कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मैं अनसेफ हूँ या मुझे यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। हर जगह के लिए मुझे एयरलाइन ने प्रॉपर सुविधाएं दी हैं। जब आप बाहर के देश में भी जाते हो वहाँ भी आपको प्रॉपर 5 स्टार 7 स्टार होटल ही मिलता है रहने के लिए, और कभी भी आपको अकेले नहीं जाना है कहीं भी। हमेशा अगर आप कैबिन क्रू भी हो आप पूरी टीम के साथ जाते हो, पूरी टीम के साथ वापस आते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री जो बहुत सेफ है, स्पेशली लड़कियों के लिए। इफ़ आई सजेस्ट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री टू वर्क फॉर। जी मैम, प्रश्नों की कतार में एक और प्रश्न है कि जिम्मेदारियां आपने गिनाई, सुरक्षा आपने गिनाई, इसमें बेनिफिट्स क्या हमें प्राप्त होते हैं? डेफिनेटली सर, मैं बेनिफिट्स भी आपको बता देती हूँ थोड़ा विस्तार से। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सैलरी तो ऑलरेडी आपकी अच्छी होती है। आप अराउंड 40,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में अगर आप इंडिया की एयरलाइंस में काम करें इतना तो आपको मिलता है। प्लस अगर आप एक्स्ट्रा घंटे उनके किसी भी महीने में आप उनके लिए काम करें, आपके हर आधे घंटे का भी एक्स्ट्रा आपको पेमेंट मिलता है।
राइट। एक तो ये आपका बेनिफिट है कि आप जितना ज़्यादा काम कर सकते हो उतना आप कमा सकते हो, आपकी एक योग्यता आप इसमें दिखा सकते हो कि यू आर दैट मच कैपेबल, राइट। जैसे मैंने भी अपने करियर में 1 लाख 1.5 लाख की भी सैलरी हमेशा आराम से उठाई है जब मैं इंडिया की एयरलाइंस में थी। जब मैं बाहर गई आप वहाँ पे 4 लाख 6 लाख 6.5 लाख तक महीने का कमा सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा बिल्कुल। एक और चीज़ मैं बता दूं, आज सभी महान हस्तियां हैं। आप जानते हैं कुछ ही समय पहले कांस्टेबल के 7,000 पद आए हुए थे सर। 7,000 पदों के लिए 10,73,000 फॉर्म भरे गए थे और नीचे लिखा था सर्वर डाउन चल रहा है। सो अर्थ ये है सर कि हम किसी भी एक संकुचित मानसिकता का शिकार भी हैं। मैं किसी जॉब की कमतर को या स्थितियों को नहीं गिना रहा हूं, पर मेरा मानना ये है कि हम भेड़ चाल ना चलें तो बेहतर है। देखिए, आप एक कांस्टेबल की सैलरी की अगर मैं बात करूं तो नियर बाय 25 to 30,000 पर मंथ। साल भर में देखें तो 3.5 लाख। करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनलिटी की। अगर हम देखें साल में 3.5 लाख, आपने मैम के मुंह से खुद ही सुना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एयरलाइन में हम हिस्सा है एज ए क्रू के रूप में, एज ए सिंगापुर एयरलाइन की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख तक का पे वो करते हैं। ये पर मंथ की सैलरी है जो 1 से 5 तारीख के बीच जनरेट होती है, जस्ट आफ्टर 12th। महान हस्तियां जानती हैं कि यहाँ पीएचडी करने वाले लोग भी घूम रहे हैं। प्रश्न आया था सर, याचिका दायर हुई थी, नीमच से हुई थी कि जहाँ पर पीएचडी करने वाले लोग 30-40 हज़ार की जॉब के लिए भटक रहे हैं, वहाँ पर इतने छोटे छोटे बच्चों को, 12th पास आउट बच्चों को आप लाखों का पैकेज एयरलाइन कैसे दे सकती है। एयरलाइन का मानना था सर कि डिग्रियों से जॉब मिलती तो हर घर में डिग्री धारक बैठे होंगे, राइट। तीसरा मेरा जो प्रश्न है मैम, वो ये है कि आने वाले भविष्य के लिए आपके विचार क्या है? जो एयरलाइन में जाना चाहते हो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं डेफिनेटली यही चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हम लोगों को इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं कि आप एयरलाइन इंडस्ट्री ज्वाइन करें। जैसे आई थिंक मोदी जी की स्कीम के बारे में भी आपने सुना होगा, उड़ान करके उनका जो प्रोजेक्ट आया है जिसमें उड़े देश का आम नागरिक, उड़ेगा इंडिया तो जुड़ेगा इंडिया। आई थिंक बहुत लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। 100 नए एयरपोर्ट हमारे देश में बन रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे Tier 2 सिटीज़ को भी उन्होंने कवर किया है। इवन शिरडी, अगर आप शिरडी को जानते हैं जो साईं बाबा के लिए बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे भी एयरपोर्ट आ चुका है। क्योंकि हमारे देश में बाहर के भी बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं और वो रोड से जाना प्रेफर नहीं करते। उनको चाहिए हर जगह एयरपोर्ट हो, वो सीधा प्लेन से उतरे, उनको जो भी विजिट करना है वो करें और वापस प्लेन से जाएं। इसके तहत जब 100 नए एयरपोर्ट हमारे देश में बन रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास इसमें एटलीस्ट 40 से 50 लाख जॉब्स अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप इस इंडस्ट्री के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैक टू बैक इंटरव्यूज़ हैं। जब आप डी-फ्लाई ज्वाइन करते हैं, आपके पास वहीं पे कैंपस में इतनी सारी कंपनीज आती हैं जो आपको रिक्रूट करती हैं। बिल्कुल मैम। एक और चीज़ मैं बताऊं, आपको शायद एक गर्व महसूस होगा कि केंद्रीय मंत्रालय में उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी आसीन हैं। और सर, अपना घर कौन नहीं भरता। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंक्शन हुए थे जो उनके तत्वाधान में अभी 6 हो गए और एक ऑलरेडी आपके पास है। सो मध्य प्रदेश में एक जिगजैग स्टार का पैटर्न बना दिया है। सर, 2017 में लगभग 1150 कस्टमर डील किए गए जो आपके छतरपुर जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। राजा छत्रसाल की नगरी, क्योंकि उस समय बाजीराव मस्तानी बाई मूवी आई हुई थी और उस मूवी में मस्तानी बाई के शौर्य को, पराक्रम को परखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कई हस्तियां उस क्षेत्र में जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हम उन्हें बताते थे कि सर अब आपको पहले इंदौर जाना होगा क्योंकि इंटरनेशनल आपका ड्रॉप वहीं पर है, वहाँ से 550 किलोमीटर की दूरी है जो आपको बाय कार और या बस आपको तय करनी होगी या ट्रेन से। सर, आपको क्या लगता है जहाँ हम हिचकिचाते हैं बसों में बैठने से, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियाँ कैसे बैठ सकती हैं? उन्हें पैसों की चिंता नहीं होती है लेकिन सुविधाओं में कमी ना हो। इसके मद्देनज़र सर अब स्टार बना है और आपका मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश जापान से बड़ा है साइज में, क्षेत्रफल में देखा जाए तो आज सबसे तेजी से हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही देखा जाए तो सर्वाधिक जो वैकेंसीज आई हुई है वो एज ए कैबिन क्रू एविएशंस की आई हुई हैं, ग्राउंड ड्यूटी ऑपरेशंस की हैं। लेकिन हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री होने के नाते हम तक ये खबरें पहुँचती नहीं है, हमें इन तक जाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा एयरलाइन को लेकर फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं। कोई भी एयरलाइन कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती एक जॉब को देने के लिए। सो आप सभी से ये निवेदन भी है कि अगर आपके नौनिहालों बच्चों को यदि इस तरीके के कॉल आते हैं तो आप तुरंत सतर्क हों और उन्हें सजग कराएं भी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सच एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस और आपके इन अनुभवों को हम प्रयास करेंगे कि भविष्य तक ये परचम लहराते रहें और असातीत वृद्धियों को हम प्राप्त करते रहें।